संसद में देश का आम बजट 1 फरवरी को सुबह पेश हो गया। इससे पहले वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर वित्त मंत्रालय पहुंचे और अधिकारियों के साथ पहले बैठक की। इसके बाद दोनों राष्ट्रपति भवन गए, वहां राष्ट्रपति से बजट पेश करने की अनुमति ली। फिर संसद भवन में कैबिनेट की बैठक में बजट को पेश करने की मंजूरी दी गई। वहीं वित्त मंत्रालय ने एक ऐप लॉन्च किया जिसके जरिए देशवासी और संसद के सदस्य बजट दस्तावेजों को देख सकते हैं। संसद में बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि ये बजट मुश्किल हालात में तैयार किया गया है। ग्राफिक्स के जरिए देखिए क्या कुछ खास था बजट में। कॉपर और स्टील में घटाई गई ड्यूटी। सोने चांदी की कस्टम ड्यूटी को घटाया गया। विदेश से कपड़ों का इंपोर्ट महंगा होगा। कॉटन पर 10% ड्यूटी बढ़ाई जाएगी। कुछ लेदर उत्पाद कस्टम ड्यूटी से बाहर होंगे। इलेक्ट्रॉनिक सामान महंगा होगा। इनकम टैक्स के सेक्शन 80EA के तहत अब छूट को 31 मार्च 2022 तक के लिए लोन पर लागू किया जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक सामान महंगा होगा। मोबाइल और उसके चार्जर महंगे होंगे। स्टील और लोहे उत्पाद सस्ते होंगे। मोबाइल उपकरण पर कस्टम ड्यूटी का 2.5% लगेगा। आम करदाता को नहीं मिली कोई राहत। आम करदाता को टैक्स में कोई छूट नहीं। GSTN सिस्टम की क्षमता भी बढ़ाई गई। फेक बिलर्स की पहचान हो रही है। पिछले कुछ महीनों में रिकॉर्ड GST कलेक्शन भी हुआ है। टैक्स ऑडिट की लिमिट 5 करोड़ से बढ़ाकर 10 करोड़ रुपए करने का प्रस्ताव रखा गया है। अफोर्डेबल हाउसिंग और रेंटल हाउसिंग 1 साल तक के लिए बढ़ी 1.5 लाख रुपए तक की छूट। 75 साल से ज्यादा वरिष्ठ नागरिकों को राहत। 75 साल से ज्यादा वरिष्ठ नागरिकों को ITR नहीं भरना होगा। 75 साल के ऊपर के पेंशनधारियों को टैक्स में छूट। NRI को छूट। डिजिटल पेमेंट को दिया जाएगा बढ़ावा। देश में डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने 1.5 करोड़ रुपए का आवंटन किया। 1000 करोड़ रुपए असम और पश्चिम बंगाल में टी वर्कर के लिए दिए जाएंगे। इसी साल दिसंबर में होगा गगनयान मिशन। न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड इस बार PSLV CS51 को लॉन्च करेगा। वित्तीय घाटा 6.8% रहने का अनुमान है। वित्तीय वर्ष में खर्च का लक्ष्य 34.5 लाख करोड़ रुपए रखा गया है। जनगणना की प्रक्रिया डिजिटल के लिए सरकार 3,760 करोड़ रुपए देगी। 100 नए सैनिक स्कूल बनेंगे। अनुसूचित जाति के लिए 4 करोड़ विद्यार्थियों के लिए 35,000 करोड़ रुपए का ऐलान। लेह में केंद्रीय यूनिवर्सिटी बनाए जाने का ऐलान। आदिवासी स्कूलों में एकलव्य स्कूल खोले जाएंगे। प्रवासी मजदूरों के लिए बनेगा पोर्टल। प्रवासी मजदूरों के लिए देश भर में एक देश एक राशन योजना शुरू। इस वित्त वर्ष से शुरू होगी PLI। किसानों के लिए बजट में बड़ा ऐलान। लागत से 1.5 गुना ज्यादा देने का प्रयास। किसानों को 75,000 करोड़ से ज्यादा दिए। किसानों की आय दोगुना करने का लक्ष्य। दाल, गेहूं, धान समेत अन्य फसलों की MSP बढ़ाई। अगले साल कई PSU का विनिवेश होगा। LIC का IPO लाने का ऐलान। बीमा क्षेत्र में 74% तक FDI। जम्मू कश्मीर में होगी गैस पाइपलाइन योजना की शुरुआत। 100 नए शहर सिटी गैस वितरण में जोड़े जाएंगे। बिजली क्षेत्र के लिए ऐलान। 3 लाख करोड़ रुपए से अधिक लागत की स्कीम लॉन्च। जल्द ही लॉन्च होगी वॉलेंट्री स्क्रैप पॉलिसी। पुराने वाहनों के लिए आएगी स्क्रैप पॉलिसी। 7 टेक्सटाइल पार्क बनाए जाएंगे। 2030 तक बनाई जाएगी नई रेलवे प्रणाली। राष्ट्रीय रेल योजना 2030 तैयार की जाएगी। कुल 1.10 लाख करोड़ रुपए का बजट रेलवे को। स्वच्छ हवा पर 2,217 करोड़ रुपए खर्च होंगे। मेगा राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की घोषणा। तमिलनाडु में नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट 1.03 लाख करोड़ का होगा। केरल में भी 65,000 करोड़ रुपए के नेशनल हाईवे बनाए जाएंगे। अगले साल तैयार होंगे 8,500 किलोमीटर के रोड।
राज्य और स्वतंत्र बॉडी को दिए जाएंगे 2 लाख करोड़। वित्त मंत्री ने दिया 9 स्तंभों का प्रस्ताव। मैन्युफैक्चरिंग पर फोकस जरूरी। $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनने के लिए मैन्युफैक्चरिंग पर फोकस जरूरी है। कोविड वैक्सीन के लिए 35,000 करोड़ रुपए। 64,180 करोड़ नई स्वास्थ्य योजनाओं पर खर्च होंगे। शहरों में अमृत योजना के लिए 2,87,000 करोड़ रुपए जारी। शहरी स्वच्छ भारत 2.0 की शुरुआत। मिशन पोषण 2.0 की शुरुआत होगी। जल जीवन मिशन की शुरुआत होगी। आत्मनिर्भर भारत पैकेज में कुल 27.1 लाख करोड़ रुपए की मदद दी गई। भारत के पास है कोविड की 2 वैक्सीन। हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें।